मैं पुनीत कुमार, पेशे से इंजीनियर और रोमांच का शौकीन। आज मैं फंस चुका हूँ हिमाचल के खतरनाक जंगलों में, जहाँ मुझे सामना करना होगा वहाँ की खतरनाक माहौल का। मुझे किसी भी तरह से ये जंगल पार करना ही होगा। कभी शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी का, तो कभी वहाँ की लगातार बारिश का। ओह माय गॉड, वहाँ कौन है? मेरे पास कुछ जरूरी सामान के अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरा कैमरा क्रू मेरे साथ होगा और सुरक्षा के नाम पे मेरे पास बस मेरा आत्मविश्वास होगा। शायद ये एक मछली है। भूख से बेहाल कर देने वाली इस गर्मी में स्वाद की परवाह मत कीजिए। मैं तो इसे ही खा जाऊंगा। जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहिए। शायद अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अपने रोमांच के एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे माहौल से कैसे निकला जा सकता है। मैं अभी उत्तरी भारत में हूँ। यहाँ देवभूमि कहे जाने वाला हिमाचल प्रदेश पहाड़ों से घिरा हुआ और 55,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भारत के सबसे खूबसूरत प्रदेशों में से एक है। यहाँ तापमान तो ज़्यादा नहीं है, पर नमी 90% से भी ज़्यादा है। पहाड़ों में हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन कम होती जाएगी और यहाँ पे आने वाले पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। हमारी वैनिटी वैन मुझे यहाँ हिमाचल के बीचों बीच इन जंगलों में छोड़ जाएगी। ये जंगल 8,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हर साल बहुत से सैलानी यहाँ झरनों की तलाश में आते हैं और यहाँ भटक जाते हैं। देखने में खूबसूरत लगने वाला ये जंगल किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। इस वक्त हिमाचल में बरसात का मौसम है और बरसात की वजह से यहाँ नमी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपने शरीर को पानी की कमी ना होने दें। जंगल में अगर आप रास्ता ढूंढना चाहते हैं तो आपको किसी नदी को ढूंढना चाहिए, जिसके साथ साथ चल के आप किसी इंसानी बस्ती तक पहुंच सकें। ये पानी देख सकते हैं आप। ये पानी इतना साफ़ है कि मुझे लगता है कि ये पानी ऊपर से आया है और वहाँ पर कोई इंसानी बस्ती हो सकती है। अगर आप उस इंसानी बस्ती को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी जान बच सकती है। अगर आप गौर से देखें तो पानी ऊपर से साफ़ है और नीचे काई बैठी हुई है। इसका मतलब जो बस्ती ऊपर है वो यहाँ पे पानी पीने नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ऊपर जाके ही ढूंढना पड़ेगा। ओह शिट, यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक इस तरफ है और दूसरा आप देख सकते हैं उस तरफ, पर मुझे लगता है हमें ऊपर जाना चाहिए। जंगल में लगातार चलने से आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं, जिससे आपकी धड़कन बढ़ने से आप बेहोश भी हो सकते हैं। इसलिए आपको बीच बीच में ठहर के आराम करते रहना चाहिए। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी है, पर मुझे रात होने से पहले किसी भी तरह से ये जंगल पार करना ही होगा। चलो चलते हैं। ओके, तो हमने चलना शुरू किया था वहाँ नीचे से, और अभी आप देख सकते हैं हम बहुत ऊपर पहुँच चुके हैं। और आइए मैं आपको एक चीज़ दिखाना भी चाहता हूँ। ज़रा कैमरा इधर लेके आओ। ये देखो वहाँ पे, ज़रा ध्यान से। ये एक सांप का बिल है। ऐसे सांप के बिल आपको इस जंगल में बहुत देखने को मिलेंगे, और गलती से अगर आपका पैर इस पे पड़ गया तो आप गए काम से। वहाँ पे एक दूसरा रास्ता भी है। हाँ, वहीं से चलना चाहिए हमें। आ जाओ मेरे पीछे पीछे। हाँ, इस तरफ से, बिल्कुल सही।
यही है वो रास्ता जिसकी मैं बात कर रहा था। जंगल में सही रास्ता पहचानना सीखिए, क्योंकि जंगल में गलत रास्ता आपको मौत की तरफ लेके जा सकता है। इस वक्त गर्मी ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। शायद मुझे टी शर्ट उतारनी पड़ेगी, पर हंसिएगा मत, क्योंकि आपको सिक्स पैक नहीं दिखने वाले। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। कई घंटों से सीधी चढ़ाई चढ़ते हुए मेरा शरीर थक चुका है, इसलिए अपने शरीर में ऊर्जा की कमी ना होने दें। अगर जंगल में सही पौधे की पहचान है तो आपको यहाँ पे खाने की कमी नहीं होगी। हाँ, इस जंगल में पौधों की 17,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और उनमें से कुछ खाई जा सकती हैं, जैसे कि ये है यूकेलिप्टस की पत्तियाँ। इन पत्तियों को ऐसे ही खाया जा सकता है और इनमें ढेर सारा प्रोटीन होता है, तो मैं तो इसे ऐसे ही खा जाऊंगा। पर ये मेरे शरीर को ऊर्जा देगी। जंगल में अंधेरा और सन्नाटा पसर चुका है। इस वक्त मैं जंगल के बीचों बीच हूँ और इंसानी बस्ती का दूर दूर तक कोई पता नहीं है। पता नहीं मेरी ये रात कैसे गुजरेगी, पर अब जो होगा सुबह ही होगा। सुबह उठते ही मैंने फिर से इंसानी बस्ती की खोज शुरू कर दी है। आखिरकार मैंने वो झरना ढूंढ लिया जिससे आने वाला पानी हमने नीचे शुरुआत में देखा था, और अब हम शायद इस नदी के सहारे किसी इंसानी कबीले तक पहुंच सकते हैं। नदी के सहारे बहता हुआ मैं इस आइलैंड पे आ पहुंचा हूं। यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ ही दिखाई दे रहे हैं। अभी आप इस नदी को देख सकते हैं कि इस नदी में बिल्कुल भी पानी नहीं है, पर मेरे अनुमान के मुताबिक यहाँ 6 से 7 फुट पानी होना चाहिए, क्योंकि आप पहाड़ों पर लगे निशानों को देख सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ऐसे इलाकों में नदी पार करते हुए कभी भी जोखिम ना लें। अभी फिसलने वाला था। अगर चोट लगने पे आपको ज़रूरी सहायता ना मिली तो आपकी जान भी जा सकती है। रात होने वाली है और मुझे अंधेरा होने से पहले पहले अपने खाने का प्रबंध करना होगा। शायद वो एक मछली थी। शिट, लगता है हाथ से निकल गई। इस बार पकड़ लिया। लगता है रात के खाने का प्रबंध तो हो गया। कभी कभी आप मन ही मन हंस पड़ते हो, क्योंकि आपके पास आगे जाने की सच में कोई रणनीति नहीं होती और आपको सच में नहीं पता होता कि यहाँ से कैसे निकलना है। ओ माय गॉड, वहाँ कौन है? हे दोस्त, तुम यहाँ पे कैसे आए? आ जाओ, मेरे कंधे पे हाथ रखो। आराम से। बिल्कुल सही। तो हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? कुछ नहीं, हमें उस पहाड़ को पार करना होगा। व्हाट? तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सुनो दोस्त, मुझे घर जाना है। कोई बात नहीं, मेरा प्लेन इस तरफ खड़ा है, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। शुक्रिया दोस्त। कोई बात नहीं, मुझे तो अभी यहीं रहना पड़ेगा, चैनल से पैसे जो लिए हैं। देखो, मैं तुम्हारे साथ चलता, लेकिन मेरे पैरों में दर्द है। कोई बात नहीं। आई होप तुम बुरा नहीं मानोगे। हाँ, मैं समझता हूँ। इस जंगल में ये मेरी दूसरी रात है और अभी तक मैं इंसानी बस्ती के आसपास भी नहीं हूँ। कल मुझे किसी भी हाल में इंसानी बस्ती को ढूंढना ही होगा। सुबह हो चुकी है और मैं एक बार फिर से नई उम्मीद के साथ निकल चुका हूँ उस रास्ते को ढूंढने जो इंसानी बस्ती तक जाएगा। कल रात में बिल्कुल भी सो नहीं पाया हूँ। भूख और पसीने से इस वक्त मैं बेहाल हो रहा हूँ।
अब जंगल के जिस इलाके में हम हैं वो यहाँ का सबसे ख़तरनाक इलाका है, क्योंकि यहाँ पे जंगली सांप पाए जाते हैं, खास करके ब्लैक ड्रैगन, जो जंगल के ऐसे ही हिस्सों में छुपा होता है जहाँ पे आप उसे देख भी नहीं सकेंगे। इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से चलना होगा। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ये देखो, मैं इसी की बात कर रहा था। देखो ये कितना छोटा है, और अगर आप इस पेड़ के साथ आराम करने बैठ जाते तो ये शायद आपको डस लेता और आप कुछ ही समय में अपनी जान गंवा बैठते। मैं कोशिश करता हूँ इसे पकड़ने की। पकड़ लिया, पकड़ लिया। मैंने इसे कस के पकड़ लिया है। इस सांप की गर्दन को आपको जल्दी से ज़मीन में गाड़ना होगा, क्योंकि इसका सर मरने के बाद भी 24 घंटे तक ज़िंदा रह सकता है। और ज़मीन में गाड़ने के बाद आप इस पे अच्छी तरह से मिट्टी डाल दीजिए ताकि ये किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। और अब इसे खाया जा सकता है। इसका स्वाद चिकन जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी पता नहीं चल रहा, हर तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। पर मैं आज की रात इस जंगल में नहीं काटना चाहता। 3 दिनों से जंगल में रहते हुए मेरा शरीर और हिम्मत अब जवाब देने लगी है। ये क्या है? ये प्लास्टिक लग रही है। इसका मतलब इंसानी बस्ती बहुत पास है। वो रहा, मुझे वहाँ पे एक घर दिखाई दे रहा है। शायद आज रात मुझे इस जंगल में नहीं काटनी पड़ेगी। ओह! पहुँच गया। खोला। कैसे हैं आप? ये मुझे यहाँ के जंगली कबीले के सरदार लग रहे हैं। सच में 3 दिन के बाद एक इंसान को देख के सच में बहुत खुशी हो रही है। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। शायद ये मुझे अंदर जाने के लिए पूछ रहे हैं। क्यों नहीं? अब जब तक यहाँ पे खाना बनता है, हम आरचू जी से पूछते हैं कि वो इस जंगल में कैसे रह पाते हैं, जहाँ हर कदम पे चुनौतियाँ हैं और ख़तरनाक जान का जोखिम है। हम जहाँ पिछले 200 सालों से रह रहे हैं और जंगल से हमारा रिश्ता इस तरह है जैसे यही हमारा घर है। खाने पे हम ज़्यादातर हरी सब्जियां खाते हैं और यहाँ पे ढूंढने पे मिल जाती हैं, पर हमें उसे पहचानना ज़रूरी है। यहाँ हम हर तरह का पौधा पाया जाता है, जैसे कि ये पौधा जो कि ठीक वैसे ही काम करता है जैसे बुखार की गोली करती है। यहाँ हर तरह की सुविधा है, बस पहचानने लायक नज़र चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि प्रकृति सबके लिए एक समान है, इसलिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें और उसका सम्मान करें, क्योंकि प्रकृति अगर रक्षक है तो वो भक्षक भी बन सकती है।